हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज संडे है, छुट्टी का दिन है सबका। संडे आप लोग का कैसा रहा। और बताओ। जल्दी जल्दी आओ, लाइव आ गया हूँ आपके पास। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सीजीपी कॉकरोच जनता पार्टी है, आप लोग को कैसे लगा आप कमेंट में बताओ। जो सीजीपी जो कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है न्यू पार्टी, वो आप लोग को कैसे लग रहा है। क्या वो भ्रष्टाचार ख़त्म करे हमारा, आप लोग ये चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने मालूम क्या किया है। शालीमार बाग में गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी उजाड़ दी है, तोड़ दिया। आज बताइए, ये गलत है या सही है। किसी को, किसी आदमी को, किसी बच्चों को, किसी बुजुर्ग को अगर उनके घर से बेघर कर दोगे तो उनके ऊपर कैसा गुजरेगा, आप लोग जानते हो। तो बीजेपी वालों ने क्या किया है, जो हमारी सीएम है दिल्ली की, उन्होंने कम से कम सैकड़ों के तादाद में उन्होंने फोर्स बुलवाया। फोर्स बुलवाने के बाद उन्होंने गरीब झुग्गी झोपड़ी गरीब लोगों का तोड़वा दिया। बताइए सही है कि गलत है। सब बोलती है दोस्तों, ये बोलती है कि सरकार ये बोलती है कि ये सरकारी ज़मीन है। सरकार बोलती है कि ये सरकारी ज़मीन है, गवर्नमेंट ज़मीन है। आप ही बताओ, गवर्नमेंट बनाता कौन है। गवर्नमेंट कौन बनाता है। गवर्नमेंट हम ही बनाते हैं, जनता बनाती है, पब्लिक बनाती है। बताइए, आप बताइए कौन बनाता है गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट की ज़मीन, अगर वो बोलते हैं कि मेरी गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो गवर्नमेंट बनाता कौन है। हम ही लोग तो बनाते हैं ना गवर्नमेंट। तो क्या उस ज़मीन पे हमारा हक नहीं हो सकता है। जो गवर्नमेंट बनाता है, क्या उसका हक नहीं हो सकता है। आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। मैं इसीलिए आप लोग के बीच लाइव हूँ, आज लाइव आया हूँ यही सवाल पूछने के लिए कि सब बोलते हैं, सब सरकारी दफ्तर वाले, कर्मचारी वाले, गवर्नमेंट, श्रीमती रेखा गुप्ता जी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है इन्होंने। तो गवर्नमेंट बनाता कौन है। मैं आप लोग से पूछता हूँ, गवर्नमेंट कौन बनाता है। हम ही लोग बनाते हैं ना, पब्लिक बनाती है ना, जनता बनाती है ना। तो एक बार जनता से तो पूछना चाहिए कि क्या बोलते हैं, इनका घर तोड़े कि ना तोड़े। जनता से नहीं पूछते हैं। और जब चुनाव आता है तो जनता से आते हैं, क्या बोलते हैं कि हमें जो है वोट करो, हमें आगे बढ़ाओ, हमें क्या बोलते हैं सीट पे बैठाओ। तो जनता का भी तो हक है ना। जनता सबसे बड़ा पावर है दोस्तों, ठीक है। जनता अगर एक सा हो जाए ना, जनता अगर एक सा हो जाए तो कोई, किसी की हिम्मत नहीं है कोई किसी को बेघर कर दे, किसी का घर तोड़ दे, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो आप लोग, ठीक है। जब तक हम लोग ऐसा नहीं होंगे तब तक ये भारत नहीं बदलेगा, भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा, महंगाई ख़त्म नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए सीजीपी की पार्टी बन रही है दोस्तों, कि कुछ बदलाव हो, कि
इतने सालों से बीजेपी, कांग्रेस, चाहे कोई भी अन्य जो भी है पार्टी, आम आदमी पार्टी ने तो कुछ काम किया भी नहीं। उससे पहले और किसी ने कुछ काम किया? किसी ने नहीं किया, ना बीजेपी की ना कांग्रेस की। बताइए, आप लोग बताइए। जो दिल्ली की सीएम है, जो आज वो लोगों को बेघर कर रही है, वो गलत कर रही है या सही कर रही है? आप लोग कमेंट में बताओ, बताओ। तो हम क्यों ना लड़े उनके खिलाफ? लड़ेंगे हम और जीतेंगे भी हम। ठीक है दोस्तों, तो यही बात मैं पूछने के लिए आपसे लाइव आया हूँ कि आप लोग कमेंट में बताओ कि ये सरकार ये जो कदम उठा रही, गलत कदम उठा रही या सही कदम उठा रही? बताओ आप लोग। एक बंदे को, एक बुजुर्ग आदमी को उसका घर तोड़ा जाता है और उसको अटैक आ जाए, अगर वो मर जाए तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है या सीएम जिम्मेदार है? बताओ। उसके जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार होगी ना। आप लोग कमेंट में बताओ। उस बंदे को हार्ट अटैक आया है, अगर वो मर जाए, बाई चांस भगवान ना करे कि वो मर गया है, तो उसका घर का देखभाली करेगी श्रीमती रेखा गुप्ता? बोलो। नहीं करेगी दोस्तों, नहीं करेगी वो। ठीक है, खाली वोट मांगने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। और इतने सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसने आज तक किसी का एक झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ा। लेकिन ये 27 साल बाद आने के बाद अपना रुतबा दिखा दिया इसने एक ही साल में। अब आप लोग कमेंट में बताओ, बीजेपी की सरकार आएगी या सीजेपी की सरकार आएगी? किसकी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस जनता पार्टी को एक मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कमेंट में बताओ आप लोग। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं बता कर रहा हूँ आप लोग को, ये आप लोग के ऊपर तय है। आप लोग अपना क्या बोलते हैं, ये तय करेंगे किसको जिताना है, किसको हराना है। आप लोग तय करेंगे, ये आपकी क्या बोलते जिम्मेदारी है दोस्तों। आप अपने मत के खुद अपने मत को खुद आप कर सकते हैं। वोट जो भी करते हैं सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इस बार तो बीजेपी को तो हम आने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ है पंजाब में, बीजेपी हार गई वहाँ से। बताइए, ईवीएम में गड़बड़ी थी तभी तो बीजेपी हर जगह से जीत रही है। आप लोग बताइए, अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती तो जीत नहीं जाती, हर जगह से कैसे जीत जाती? बैलेट पेपर से अगर चुनाव हुआ है जो पंजाब में, वहाँ से आम आदमी पार्टी की सरकार जीती है बैलेट पेपर से, तो दिल्ली से भी वही जीतती अगर जो ये चुनाव हुआ जो बीजेपी वाला, जो यहाँ से कोई बीजेपी नहीं आ सकती थी। लेकिन ईवीएम की सरकार की, ये सारी सरकार की जिम्मेदारी होती है, सारा सरकार के अंदर में ये खेल होता है। इसीलिए ईवीएम का क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला कि हम क्या बोलते हैं बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होने देंगे। उन्होंने खुद बोला, उन लोगों ने खुद बोला, बीजेपी वालों ने। क्यों नहीं होने दोगे भाई? क्यों नहीं होने दोगे? आप लोग बताओ। ये हमारा हक है, हम जैसे मर्जी वैसे चुनाव करें, हमारी मर्जी है। हमें चुनना है कौन सी सरकार अच्छी कौन सी बुरी है, हमें चुनना है। ये तो हमें अपना मत देना है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग के बीच लाइव आया हूँ, बताया हूँ ये सब बातें। तो आपकी जिसको भी वोट करिएगा सोच समझ कर करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।